आज मेरे कमरे से इतना मस्त व्यू है ना भाई, रेनबो निकला हुआ है और इतना मस्त मौसम है और ये रेनबो बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे लाइव देख रहा हूँ मैं, जब कैमरे पे मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, लाइव देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखो सामने आप, और नीचे जाम लगा हुआ है आज बहुत लंबा। क्या तुम फ्री में यूरोप में पढ़ना चाहते हो? आज इस सवाल पे बात करते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं डिटेल में क्या सीन है। जब से मैंने यूरोप में कदम रखा है, पोलैंड में मैं आया हूँ, तब से एक सवाल मुझसे काफी लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या यहाँ पे एक्चुअली में फ्री में हम आके पढ़ सकते हैं? क्योंकि जब भी अब्रॉड पढ़ने की बात होती है तो आम आदमी के दिमाग में एक बात जरूर आती है कि 40 लाख 50 लाख 60 लाख तो लगेंगे ही लगेंगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, आपके बहुत कम पैसों में या फिर ऑलमोस्ट फ्री में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, तो पक्का यकीन है कि आप सब्सक्राइब कर दोगे और मुझे भी दुआएं दोगे। तो बने रहो इस वीडियो में, बात करते हैं। आज कोई सिनेमैटिक शॉर्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम थोड़ी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो बनाते हैं। क्या रियलिटी है, एक्चुअल में पॉसिबिलिटी है नहीं है, मैंने अब तक जो एक्सपीरियंस किया 2-3 हफ्ते हो गए, एक्चुअली में ये पॉसिबल है चीज? जवाब हाँ है, और क्या तरीके हैं क्या नहीं है उस पर बात करते हैं। पहले मैं मेरा मिल्क शेक पीऊंगा, यहाँ पे मिल्क शेक बड़े अच्छे मिलते हैं और बड़ा मस्त है, तो ये मैं पी के फिर बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला सीन ये है कि या तो आपको जब भी बाहर जाना होता है तब आप एजेंट्स के पास जाते हो, फिर कोई कंसल्टेंसी या फिर कोई एजेंसी उसके पास आप जाते हो, अपनी चीजें सीवी वगैरह लिखवाते हो, उनसे पूछते हो। लेकिन वो आपको मोस्टली ऐसी यूनिवर्सिटीज बताते हैं जिनमें उनके टाई अप्स होते हैं, आपका एडमिशन इजिली हो जाता है। कभी कभी तो मैंने लोग देखे जिनके IELTS से स्कोर कम आते हैं, उनका भी वो लोग करवा देते हैं। काफी पैसे लगते हैं, वो तो आइडिया बेकार है क्योंकि उनके पास जाने का कोई सेंस है नहीं। और मैं पर्सनली मैंने सब कुछ खुद से ही किया था, अपने एप्लीकेशन फॉर्म से यूनिवर्सिटी के फिलअप करने से लेके वीजा के फॉर्म तक मैंने किसी एजेंट का कोई सहारा नहीं लिया, खुद ही किया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यूरोप में अगर आप देख रहे हो तो जर्मनी, पोलैंड, इटली, नेदरलैंड्स, ये वाले कंट्रीज देखो, यहाँ पे एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है। सिटीजन के लिए तो कम्प्लीटली फ्री है। अब देखो, फ्री का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि भाई जन कल्याण योजना है एकदम ही लंगर बट रहा है, नहीं तो ऐसे तो हमारे देश में बहुत लोग हैं, फिर तो हर दूसरा आदमी इंडियन ही मिलेगा यूरोप में। फ्री का मतलब ये है, कई जगह आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, रहने खाने का लगेगा। फिर कई जगह आपकी ट्यूशन फीस बहुत कम होगी, मतलब 2 लाख 3 लाख इसके आसपास साल की। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि फ्री मतलब एकदम ये भी नहीं है कि भाई आप मतलब या तो आपको कोई बहुत ही स्पॉन्सर कर रहा हो या फिर आपने कुछ बहुत ही महान काम किया हो कि आपकी गवर्नमेंट या कोई ऐसी स्कॉलरशिप हो, आपके IELTS में कोई 10 में से 10 बैंड आए हो, वैसा सीन हो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फ्री मतलब ये है कि आपका 10 से 12 लाख में काम हो जाएगा। नहीं तो देखो, आपको रखने ही पड़ेंगे। अगर 10-12 लाख 13 लाख भी नहीं है तो फिर मैं कहूंगा फिर मत आओ। बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि 10-12-13 लाख तो लगेंगे, इतने इंडिया में भी लग जाते हैं, और बाहर आ रहे हो तो इतने तो मान के चलो, इतने तो लगेंगे। कहाँ 40-50 लाख, कहाँ 10-12 लाख, बहुत फर्क है ना। और इतने आप कवर कर सकते हो आराम से, पार्ट टाइम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब्स में भी ये नहीं कह रहा मैं कि भाई फूड डिलीवरी है वो, उस पर खैर किसी दिन और बात करेंगे, मैं कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा फूड डिलीवरी जॉब्स और ये वो। पर उसमें क्या होता है ना, एक बार स्टूडेंट्स करने लगते हैं, फिर वो बाद में सिर्फ रहने के लिए कंट्री में रह रहे हैं, तो वो बहुत गलत चीज है। आपने जो सीखा है अपने कोर्स में उसको जॉब में कन्वर्ट करो, वो मत करो पार्ट टाइम की फूड डिलीवरी, ऊबर, ये वो। तो आप 3 साल कर लोगे, 4 साल कर लोगे, 5 साल कर लोगे, उसके बाद क्या, जब 30-35 के हो जाओगे तब थोड़ी करते रहोगे फूड डिलीवरी। अब किसी भी सेंस में मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, बता रहा हूँ कि ये मत करना, सिर्फ रहने के लिए रह रहे हो, फिर तो अपना कंट्री बेस्ट है ना। यहाँ आए हो तो डेफिनेटली पार्ट टाइम, मतलब ठीक है आपका एजुकेशन का जो भी हो उसका उतना निकल जाए बस बहुत है। बाकी ये मतलब थोड़ी है कि जिंदगी भर फूड डिलीवरी करनी है। तो फिर आप ये हो गया कि आप एमलेस हो, आप आए क्यों थे, बस ऐसे ही आ गए कि मन वहां नहीं लग रहा तो यहाँ आ गए। यहाँ आ रहे हो तो एक बहुत क्लियर गोल से आना। तो ठीक है, मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहला काम ये किया, ये कंट्री सेलेक्ट किया, जर्मनी, पोलैंड में मैं खुद हूँ, नेदरलैंड्स, इटली, ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं। अब आपको करना है, इंडियन एम्बेसी की साइट पे जाओ, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ने हर कंट्री के हिसाब से उनकी जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे या तो फीस नहीं है या फीस है तो बहुत कम है, 2-3 लाख रुपए है 1 साल की, तो आप वो चेक करो। ठीक है, आप वो चेक करोगे कि उन्होंने किस किस को ऑथराइज कर रखा है। जैसे मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं पोलैंड एक आने का मेजर रीजन ये था, काफी जगह मेरा और भी हुआ था, पर वहां पे मास्टर्स थी सिर्फ 1 साल की, और 1 साल की डिग्री इंडिया में वैलिड ही नहीं है। तो अगर घूम फिर के अपने देश वापस जाना है तो 1 साल मतलब डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, तो फिर क्या ही करता मैं उसका, वो कितना ही बढ़िया हो कुछ भी हो, उस पर कभी और बात करेंगे। पर हाँ, ये दिमाग में रखना कि मिनिस्ट्री ने किस किस यूनिवर्सिटी को ऑथराइज कर रखा है। देखो ऐसे ही है ना, एरी गैरी किसी यूनिवर्सिटी में जाने का मतलब नहीं है, तो आप पैसे बर्बाद कर रहे हो, कोई सेंस नहीं है उसका, मतलब इन जनरल तो कोई सेंस नहीं है। अब आपको एकदम ऐसे पैसे बर्बाद ही करना हो तो अलग बात है। तो वो देखो ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, उनमें थोड़ा सिलेक्शन, थोड़ा नहीं एक्चुअली में काफी टफ होता है। आपको IELTS में अच्छा लाना पड़ेगा, अपने कॉलेज की CGPA अच्छी लानी पड़ेगी, उसके अलावा आपके कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। देखो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, हलवा नहीं है। अगर आपके इतने पैसे बच रहे हैं तो मेहनत डेफिनेटली आपको बैचलर्स
क्लास में या 12th में बहुत करनी पड़ेगी अगर आपको पैसे बचाने हैं तो। अगर नहीं बचाने, आपके पिताजी अंबानी हैं तो भैया ये वीडियो देखना कोई मतलब ही नहीं है। आप तभी देख रहे हो जब आपको बचाने हैं या आपका सपना है कि बाहर आके मैं पढ़ लूँ। अगर आप आ जाते हो तो उसके बाद स्कॉलरशिप्स वगैरह और मिल जाती हैं अगर आप सही से चलते हो तो वो भी पैसे बच ही जाते हैं इन शॉर्ट। तो पहले ये 2 काम करना है, तो ये कंट्री सेलेक्ट करो और कहीं मत जाओ इधर उधर। जो मेजर सिटीज हैं जैसे लंदन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वहां पे तो लगेंगे ही पैसे, वहां तो पक्का ही लगने हैं। जब आप यूरोप में देख रहे हो तो इन कंट्रीज को देखो कि एजुकेशन बहुत नेक्स्ट लेवल है। जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, इन जगहों की बहुत नेक्स्ट लेवल है। मैं मेरी यूनिवर्सिटी का भी टूर दूंगा, कैसा फील होता है एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। और पोलैंड की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में हूँ मैं। एटमॉस्फेयर है क्या नहीं है, मैं करूंगा, आगे ब्लॉग्स आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लो आप। ये 2 काम करने, सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करो, उनमें यूनिवर्सिटीज पर्टिकुलर देखो, आपका कोर्स पर्टिकुलर डिसाइड करो। ये नहीं होना चाहिए कि भाई क्लैरिटी नहीं है, कोई भी कोर्स में मिल रहा है ले लिया, कहाँ जाना है आपको वो डिसाइड करो, ठीक है। ये 3 काम करो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंडियन एम्बेसी, वो ऑथराइज पता चल जाएंगे आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज की मान्यता है हमारे देश में। अब्रॉड में भी ऐसा नहीं है कि अब्रॉड में हर यूनिवर्सिटी का ही भाई की, वहां पे भी तो है, अब्रॉड में भी तो है काफी, जहाँ पे पैसे देके एडमिशन हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। इसके बाद काम करना है कि IELTS में अच्छा बैंड स्कोर लेके आना है। कई लोग IELTS देते नहीं है क्योंकि काफी जगह ऐसा होता है कि इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर आपका रहा है स्कूलिंग में तो हो जाता है एडमिशन। ये गलती ना करें, IELTS भैया दें। IELTS की बहुत वैल्यू है, आपके वीजा में भी वैल्यू है और हर जगह वैल्यू है, तो IELTS जरूर दो। IELTS से मत बचो भाई, बहुत इजी होता है वो। मैंने तो कोई कोचिंग नहीं ली, कुछ नहीं ली, एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ के बढ़िया स्कोर आ गया, सब हो गया। तो IELTS इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, बचपन से इंग्लिश पढ़ी है तो हो ही जाता है IELTS। उसमें ऐसा मतलब लोगों को पता नहीं क्यों इतना उसका लगता है, पर देना चाहिए मेरे हिसाब से। खुद में भी तो कॉन्फिडेंस आता है कि यार IELTS दिया, कुछ दिया, एग्जाम्स दिए, इंटरव्यूज दिए, तब जाके हुआ है। नहीं तो ऐसे ही फ्री में वैसे तो खैर होगा ही नहीं अगर आप नहीं दोगे तो। पहले आपको ये काम करने हैं 3-4, ठीक है। ये एक लिस्ट बना लो, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं सेलेक्ट कर लो। और कंसल्टेंसी एजेंसीज के पास जाना चाह रहे हो अगर आपको CV या वो सब लिखवाना है, वैसे वो बहुत आसान होता है, आपको फॉर्मेट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आपने इतनी पढ़ाई की है तो आप CV तो बना ही सकते हो ना अपना एक अच्छा सा। आपके बारे में ही तो बताना है आपको कि आपने अपने जीवन में क्या उपलब्ध किया है। ना भी किया हो तो कुछ लिखो अपना बढ़िया सा, कुछ तो होगा ही तुम्हारे पास। एग्जैजरेट करके दोस्तों में भी तो हाँकते ही है ना हम कि हाँ भाई ये किया है वो किया है, तो वैसे ही वहां पे भी लिखो जो तुम बता सको, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये किया है, एलैबोरेशन करना है बेसिकली। उसके बाद खुद से उन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे जाओ। स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ मैं बार, स्टेट यूनिवर्सिटीज ही सेलेक्ट करना। प्राइवेट में कोई मतलब नहीं है और कोई उसकी खास रिकॉग्निशन भी नहीं है, धक्के खाते रहोगे बाद में, और डिग्री की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो कोई सेंस ही नहीं है उसका। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में आप साइट पे जाओ, उनका आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अपलोड करो और उसके बाद वेट करो 1 से 2 महीना। टाइम लेता है उनका डिसीजन आने में, आप वो प्रोसेस फॉलो करो खुद से। इसके साथ आप ये कर सकते हो कि अगर एजेंट्स हैं, ठीक है, आप जा रहे हो क्योंकि आपके दोस्त भी जाएंगे, अगर जो साथ के अब्रॉड कोई जा रहा है तो आपके मन में एक जेलिसी फैक्टर आएगा कि ये तो एजेंट के पास जा रहा है, मैं नहीं जा रहा, पीछे ना रह जाऊं, वो फैक्टर भी आएगा। तो आप जा सकते हो उनके पास, उनसे सिर्फ आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर दो। देखो जब अप्लाई वो लोग करते हैं तब वो आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते, तो अगर उनके थ्रू भी आपका किसी में हो रहा है ठीक ठाक में तो एक बार की अप्लाई कर दो, ठीक है, मन की तसल्ली के लिए। पर साथ के साथ ज्यादा फोकस्ड स्टेट वाली पे रहना, क्योंकि वो तब तक आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे जब तक आपका एडमिशन वो करवा नहीं देंगे, और एडमिशन उनके थ्रू तो हो ही जाएगा। दिल को सुकून दे लेना कि हाँ ठीक है एक एजेंट के थ्रू भी हो गया, तो उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। पर साथ के साथ प्रिपेयर करना स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए। स्टेट यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई करना है और बहुत ज्यादा अप्लाई करना है, ऐसा नहीं सिर्फ कि एक आदमी करके छोड़ दिया, क्योंकि उनमें से रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपके कंट्री के नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स वगैरह उनसे कंपटीशन है आपका, वो लोग सब भर रहे हैं। कई चांसेस हैं कि आप रिजेक्ट भी हो सकते हो, तो डीमोटिवेट मत हो जाना कि रिजेक्ट हो गया। इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज देखना है। स्टेट यूनिवर्सिटीज सारी अच्छी होती है, अपने IITs NITs होती हैं, यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, प्राइवेट होती हैं, तो स्टेट में ही करना है। एजेंट कभी गारंटी नहीं लेते स्टेट यूनिवर्सिटीज की, प्राइवेट की लेते हैं हमेशा। इन्हें पता है स्टेट में तो कुछ है ही नहीं, जब फीस ही नहीं है, फ्री है, तो फिर वो एजेंट की तो कोई कमाई है ही नहीं ना उसमें, वो क्या कर लेंगे। इसलिए वो चार्ज करते हैं आपसे जब आप स्टेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो कि हम आपका CV बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन चक्रों में मत पड़ना। तो 3 बेसिक चीजें भाई, एक IELTS हो गया, एक कंट्री सिलेक्शन जो मैंने बताया 3-4 कंट्रीज, और एक ये स्टेट यूनिवर्सिटीज। इनकी लिस्ट बना लो। 10 से 12 लाख रुपए लगते हैं, और वो भी आप इजीली मैनेज कर सकते हो, पार्ट टाइम वगैरह कुछ भी करके आप खुद ही कवर कर दोगे, क्योंकि ट्यूशन फीस अगर होती भी है तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है वो।
2-3 लाख रुपए आपके इंडिया में ही लग जाएंगे यार। ये मान लेना कि 2-3 साल और स्कूल ज्यादा पढ़ लिया, कॉलेज ज्यादा पढ़ लिया। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में हो तो डेफिनेटली आपके बीटेक वीटेक कर रहे हो तो इससे तो बहुत ज्यादा लग गए होंगे। तो वहीं अगर आपको कोई अच्छी जगह मिल रही है तो डेफिनेटली आओ, ठीक है। तो ये है भाई मोटी मोटी सी बात अब तक जो मुझे पता है। आगे व्लॉग्स वगैरह आते रहेंगे, वीडियोस आती रहेंगी, प्यार बनाए रखो। मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ, पोलैंड में हूँ मैं, यूरोप में। अभी तक मैंने इतना पता किया है और यही मेरी जानकारी के अनुसार है। आप करो भाई। और मैं एक रेकमेंड करूंगा, जब आपका लास्ट ईयर हो कहीं भी स्कूल में कॉलेज में आप आना है बाहर, तो उस ईयर में प्रिपेयर करना शुरू कर दो हर चीज़ के लिए। IELTS का स्कोर 2 साल के लिए होता है वैलिड, पहले ही दे के रख लो और सॉर्टेड रहो चीज़ें। वीज़ा में टाइम लगता है, वीज़ा भी पहले ही अप्लाई कर देना। तो वो तो खैर आगे की बात है। पहले मतलब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके देख लो कौन कौन से कंट्री में बेस्ट कौन सी है स्टेट यूनिवर्सिटीज फ्री। और इसकी बात है तो ये मत करना कि बेकार सी यूनिवर्सिटी में चले गए थोड़े और पैसे देके, ये सब मत करना। इससे बढ़िया आप वहीं रहो, ठीक है। बाहर आके आ रहे हो तो अच्छे पर्पज से आओ, अच्छी जगह हो, इससे आगे भी कुछ अच्छा हो, ऐसा कचरा ना हो, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि बढ़िया तरीके से आओ और बढ़िया जगह आओ, ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस मत करो। क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बहुत अलग ही बात है और उनका नाम होता है, ठीक है। सिर्फ यहीं नहीं, यहाँ तो होता ही है, आसपास भी होता है कि अगर मिनिस्ट्री और एम्बेसी वगैरह रिकॉग्नाइज कर रही हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप ये प्रोसेस करो एक बार, बाकी कुछ हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो। बस यही है और बेस्ट ऑफ लक, पीस आउट, बाय। मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में, व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय।